आपकी मदद लेने आए हैं। वो आपका ही हुक्म मांगता है दुनिया में। कैसी मदद? वो हर्षाली के साथ शादी से भाग रहा है। कभी एक बहाना करता है तो कभी दूसरा। कैसे बहाने कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो साफ और खुली बात तो करता नहीं है बीबी। कभी कहता है पैसे खत्म हो गए, कभी कहता है वक्त नहीं है। हमारी समझ में तो कुछ नहीं आता है। हर्षाली को भी समझ में नहीं आ रही। उसने कुछ बताया नहीं? वो बेचारी हमें तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन रात को उसके चुपके रोने की आवाज मुझे रुला जाती है। बीबी, जिस घर में बेटियां रोती है फरिश्ते नहीं आते। बीबी बीबी, आप मस्तानी को हुक्म करो ना कि वो अपनी अमानत ले जाए। हमने कौन सी धूमधाम की शादी करनी है? हमने कौन सा ढोल बजाना है? एक ही तो घर है बीबी। हर्षाली अपने कमरे से निकलेगी तो मस्तान के कमरे में जाएगी। समझो शादी हो गई। सादा सादा एक ही घंटे की बात है। इस जुमे को गुरु नानक जी की जयंती है। इस बरकत वाले दिन अगर हमारी हर्षाली की शादी हो जाए तो हमें सुकून आ जाएगा कि गुरु जी के जन्मदिन पर वो अपने घर की हो गई। पैसे नहीं है उस नामुराद के पास, इसलिए बहाने कर रहा है। उससे क्या ना मर्द बने, बहाने ना करे। शादियां पैसों से नहीं, इज्जत और गैरत से चलती है। और उसे ये भी कहो, तुम्हारे गुरुजी के देनी हर्षाली पर अपनी इज्जत की चादर डाल के उसको घर ले आए, वरना मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। जो हुक्म बीबी। इस जरगे का जितना इंतजार मेरी माँ को है उतना तो तुम्हें भी नहीं होगा इल्मत खान। वो तो अपने सब काम छोड़ के बैठ गई मसल्ले और तुम्हारी कामयाबी की दुआएं कर रही। तो और उसने मस्तानी की शादी की रोटियां पकाने से भी इनकार कर दिया। मस्तानी की शादी? हाँ, उसकी शादी है चिरके वाले दिन। असदुल्ला की बीवी उठा रही है सारा खर्च। अम्मा बता रही थी कि जेवर कपड़े सब उसी ने दी। अंदर आ जाओ, पर्दा तो नहीं है? जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। जिंदगी का धागा मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर है। कोई नहीं जानता कब टूट जाए।
मौत का लुटेरा जिंदगी की दुल्हन को कब लूट जाए खुदा के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए मैंने सोचा कि मरने से पहले जाके तुम्हें मुबारकबाद दें। खुदा करे तेरे लिए इस शादी में खुशियों का बादल तेरे दिल का आंगन जल थल कर दे, ऐसा टूट के बरसे कि तुझे पागल कर दे। बहुत मुबारक हो मस्ताने। बस मुबारकबाद देने आए हो? जख्मी ना होता तो तेरी शादी में ऐसा नाचता कि तुझे मोर का नाच भूल जाता। कभी देखा है मोर का नाच? सुना है जंगल में अकेला नाचता है? इस सवाल ने बचपन से लेके आज तक मेरे दिल में हलचल मचा रखी है कि वो सब कुछ अकेले क्यों करता है। मोरनी को खुश करने के लिए या अपना दिल खुश करने के लिए? मुझे क्या मालूम मैं कौन सा मोरों का कारीगर हूं। मुझे लगता है मोर के दिल में कोई चोर होता है, इसीलिए छुप छुप कर नाचता है, लेकिन फिर भी नजरों में आ गया होता है। बेचारा वो समझ रहा होता है कि अकेला नाच रहा है, लेकिन झाड़ियों से कोई नजर उससे देख रही होती है। जो ही वो नाच में बदमस्त होकर अपने पर खोलता है तो कुदरत उसकी आंखों के साथ साथ उसके परों पर बनी आंखों को भी बंद कर देती है। और यही वो वक्त है जिसका शिकारी को इंतजार होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी से बाहर निकलता है, अपनी मस्ती में बदमस्त मोर नाचे जा रहा है। शिकारी आगे बढ़ रहा है और एक लम्हा ऐसा आता है कि शिकारी और मोर की नजरें मिलती हैं और इससे पहले कि मोर भागता शिकारी उसकी गर्दन से बोस लेता है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मस्ताने ने हिलमत का पेट फाड़ा किसने देखा? मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तू क्या समझता था? तेरी गर्दन मेरे हाथ में नहीं आएगी? हिलमत मेरी गर्दन छोड़, तू जख्मी है, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। हाथ तो तू उठा चुका है। तू रात के अंधेरे में आया था और मैं दिन की रोशनी में आया हूं तुझे गर्दन से पकड़ने। अपने भाई को बचाने के लिए मुझ पे झूठा इल्जाम लगाते। बकवास मत कर, मुझे सब मालूम है कौन था। जमीन पर गिरते हुए तेरी कलाई के कड़े पे मेरा हाथ पड़ गया था और इस पूरे इलाके में सिर्फ तुम लोग कड़े पहनते हो। मेरे साथ ज्यादा होशियारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से मेरी बात सुन। मैं यहां कोई बदला लेने नहीं आया हूं, एक सौदा करने आया हूं। मैं शैतान के साथ सौदा कर लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। तो एक मिनट के लिए मुझे शैतान ही समझ लो और ध्यान से मेरी बात सुन।
तुम्हारी शादी सर पर है, अपने सर पे ज्यादा जोर ना दो और मेरी बात को समझो। नहीं समझोगे तो तुम्हारा भी नुकसान होगा और तुम्हारी बीबी का भी। बीबी को दरमियान में मत लाओ। बीबी तो आएगी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जिरगे में बीबी भी आएगी और उसकी बेटी भी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम जिरगे में आकर सबको बचाना चाहते हो या ना आकर सबके साथ खुद को भी लटकाना चाहते हो? कौन सी बात? यही कि हाजी मरजान ने मेरे बाप को शहीद किया था तुम्हारे बाप के जहर से। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम जुमे को जिरगे में आकर ये गवाही दोगे कि हकीम गुरु बख्श ने तुम्हें मरने से पहले ये बात बताई थी कि उसने मेरे बाप को खत्म करने के लिए जहर दिया था मरजान को। मुझे ऐसी किसी बात का पता नहीं है, झूठ क्यों बोलूंगा मैं? एक जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बोलना पड़ेगा। मुझे क्या मालूम कि हाजी ने तुम्हारे बाप को मारा है? मुझे मालूम है किसने मारा है। तुम्हारे बाप की जुबान से मैंने खुद सुना। तुम झूठ बोल रहे हो। ज्यादा मत बोलो, अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि मुझ पर इल्जाम लगा सको। मैं तेरा इंतजार करूंगा जिरगे में। अगर तू ना आया तो तेरे साथ साथ तेरी बीबी और उसकी बेटी को इन जख्मों के जवाब देने पड़ेंगे। जवाब ना मिले तो मैं तुम सबके साथ वही करूंगा जो तुम्हारी बीबी ने 20 साल तक तुम सबके साथ किया था। अपने बाप का बदला लेने के लिए अगर मैं इब्लीस का बाप बनकर सामने ना आया तो आकर मेरे मुंह को थूक देना। Tenor Pavarotti, Freunde und Familie. Dianas Bruder würdigte in einer eindrucksvollen Ansprache Leben und Leiden seiner Schwester und sparte auch nicht an Kritik gegenüber den Paparazzi und auch gegenüber dem Palast. A very British girl. Sie war ein sehr britisches Mädchen, das alle Grenzen überwand. Ihr natürlicher Adel war klassenlos und sie konnte im letzten Jahr beweisen, dass sie keinen königlichen Titel brauchte, um ihren eigenen Slogan zu verbreiten. Auch die Trauergemeinde honorierte die Fall. Blumen übersät fährt der Leichenwagen mit Dianas durch den Norden Londons. Auf der Autobahn muss er plötzlich anhalten. Nicht mehr Steine, sondern zu viele Blumen geworfen wurden. Zehntausende von Briten hatten sich vor Riesenleinwänden im Hyde Park versammelt, das ein Fernsehprogramm zeigte, das sie eigentlich auch zu Hause hätten sehen können. ये कौन सी जुबान? Dianas hat sie vereint. In Trauer und dem gemeinsamen Wunsch an etwas teilzunehmen. तो फिर क्यों सुन रहे हो? कानों और दिल को अच्छी लग रही थी इसलिए सुना। Die Nacht auf der Straße kampiert, um möglichst nahe mit dabei zu sein. जरूरी नहीं कि हर बात को समझा जाए। Ich möchte Teil dieser Geschichte sein. Mit demselben Drang mitzutrauen und dies auch zu zeigen, wurde überall im Lande die Schweige mit. हर बात पे दिमाग का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होता जी। तुम तो किसी भी जगह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते बेटा। हाजी हमारे दरमियान दुश्मनी के अलावा और कोई रिश्ता रहा ही नहीं। बेटा कह के मुझे गुस्सा ना दिलाओ।
हिकमत तुम्हें कुरान जामिन दे सकता है कि उसने कुछ नहीं किया। ठीक है, जिरगे में कुरान उठा ले, मामला खत्म हो जाएगा। घर का मामला है, जिरगे में ले जाने की क्या जरूरत है? मैं उसको यहीं बुला लेता हूं। तुमने जो उसे एतबार लेना है ले लो। नहीं आजी, अब अगर पीछे हटा तो सारा काम मुझ पर आ सकेगा। मशरान भी क्या कहेंगे कि क्या ड्रामे कर रहा हूं मैं। कभी जिरगा बुलाने की बात करता हूं और कभी ना बुलाने की बात करता हूं। ज़बान का मामला है जी, ज़बान का मामला है। मेरे लिए यह घर का मामला है। मेरी दुश्मनी के पीछे अपनी माँ, भाई और शहरजाद से अपना रिश्ता खराब ना करो। जो कुछ मैंने किया है उसकी तुम मुझे सजा दे सकते हो। तुमने क्या किया जी? वही जो तुम समझते हो। गलत समझता हूं क्या? इस उम्र में जलील मत करो मुझे। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी औलाद समझा है। हिकमत में और तुम में कभी कोई फर्क नहीं रखा। अगर तुम्हें अपने साथ मेरी कोई एक भी अच्छाई याद है तो उसका लिहाज करो, और अगर नहीं याद तो कम से कम मेरे बुढ़ापे का लिहाज करो। शहजाद बेटी के साथ घर बसाओ, माँ और भाई के साथ रहो। तुम्हारा मसला मैं हूंगा, उसका हल सोचा है मैंने। सारी जिंदगी के लिए मैं जमात के साथ चला जाऊंगा, शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा तुम्हें अपने। मेरे बुढ़ापे और अपनी जवानी पे रहम का। मुझे जलील करके तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। जब तुम मेरे हाथ आ चुके हो आजी, तो मुझे और क्या चाहिए? आओ मेरे साथ। लस्वीरान के मासूम शहीद नसरुल्लाह खान, तुम्हें अपने यतीम हिलमंद का सलाम पहुंचे। अंधेरे में आने की माफी चाहता हूं। देखो, अंधेरों से रोशनी की किरण फूटी है।
तुम्हारे कातिल की कमर टूटी है। कल तक इसकी गर्दन में जो लोहा था आज मोम बन चुका है। आज इसकी आंखों में अंगारे नहीं, आंसू है। जुबान से जहर नहीं, माफी की इल्तिजा टपक रही। ये तुमसे माफी मांगने आया है। आओ हाजी, शहीद का सामना करो। माफी मांगो हाजी। मुझे माफ कर दो नसरुल्लाह। तुम्हारा कातिल तुमसे माफी मांग रहा है। तुम्हें बेगुनाह शहीद करने के बाद मुसलमानों को खुदा का पैगाम देना चाहता है। सारी जिंदगी के लिए तबलीग पर जाना चाहता है। क्या तुम्हें इसकी माफी कबूल है? आवाज नहीं आई, पेट कटा हुआ है, कान नहीं लगा सकता तुम्हारे होठों से। अच्छा ठीक है, शहीद नसरुल्लाह खान कह रहा है कि उसे सोचने का कुछ वक्त चाहिए। वो जो भी फैसला करेगा वो मुझे ख्वाब में आके बता देगा। जाओ और जाके मुसल्ले पर बैठ जाओ और दुआ करो कि मेरा बाप तुम्हें माफ कर दे। इसने कर दिया तो फिर मेरा कोई दावा नहीं होगा तुम पर, और अगर माफी ना मिली तो खून का बदला खून होगा। मैं तुम्हें मजीद जिंदा नहीं रहने दूंगा जी। शहीद नसरुल्लाह खान के कत्ल और उसकी बेवा से शादी करने के जुर्म में सारे गांव के सामने मैंने तुम्हें जहर ना पिलाया तो मुझे नसरुल्लाह खान की औलाद ना कहना। मर के भी नहीं मरा। कितना बदबख्त है तू।